सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि सरकार लाख किसानों की बेहतरी के दावे करे, पर असलियत में तस्वीर एकदम अलग है। किसानों को अपनी खेती का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ताजा मामला हापुड़ का है, जहां पर एक किसान ने गोभी के अच्छे दाम न मिलने पर खेत में ही फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। किसान का कहना है कि गोभी को बाजार में ले जाने पर उचित दाम नहीं मिल रहा था। ततापुर के किसान ने 12 बीघा तो दूसरे गांव के किसान ने 25 बीघा गोभी के खेत में ट्रैक्टर से जोत दिया। किसान त्यागी ने 11 बीघा खेत में बंद गोभी की खेती की। में दाम ना मिलने के कारण मजबूरन उसे खेतों को जोतना पड़ रहा है। विपिन त्यागी कहते हैं कि इस बार बाजार में बहुत मंदी है। गोभी को बाजार में कोई पूछने वाला नहीं है। काफी मेहनत करने के बाद भी उतनी लागत नहीं मिल पा रही है। मजबूरन खेत को जोतना पड़ रहा है। हापुड़ में विपिन त्यागी अकेले किसान नहीं है, उनके जैसे और भी किसान हैं। ततारपुर में कुछ दूरी पर आगरपुर गांव है, जहां पर जितेंद्र सिंह नामक किसान 25 बीघा बंद गोभी को। इनका भी किसान जितेंद्र सिंह की तरह हाल है। किसान जितेंद्र सिंह का कहना है कि पिछले साल तो काफी अच्छा था, लेकिन इस बार इतना बुरा हाल है कि लागत तक भी नहीं निकल पा रही है। पिछली बार लगभग 600-700 रुपये चलता रहा रेट तक, और इस बार तो 2-4 दिन रेट चला 200 से नीचे 60-70 जा। हाँ, किसान की लागत कम से कम इसमें पैदा करने में 200-250 रुपये कट्टे के आसपास की आती है, और बहुत मेहनत का काम है। 2 बार बीज लगाया है, बारिश की वजह से 2 बार बोना पड़ा है। नफरियों का, दवाइयों का, कीटनाशक बहुत आता है बंदे में, लेकिन पैसा कुछ मिल नहीं रहा। तो अब जो उतरे हो घर से डीजल 1 लाख रुपए करीब हमारी लागत आई हुई है इसमें, और बिक रहा है 20,000 रुपये हमारे इसमें वापस है टोटल रहा। इसलिए मजबूरी है, हमको करना पड़ रहा है। अच्छा, पिछले साल का आप लोगों का? पिछले साल बहुत अच्छा गया था, ये लगभग 800 रुपये 1,000 रुपये तक बिका था, और इस बार तो 40-50 रुपये का पैकेट ही मुश्किल से बिक रहा है। तो किसानों का हाल बुरा है, उन्हें उनकी लागत का भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। और शक्ति ठाकुर इस खबर पर हापुड़ से अधिक जानकारी के लिए में जुड़े हुए हैं। शक्ति, क्या कुछ अहम जानकारी है? हापुड़ में जो किसान हैं, उन्हें उनकी लागत का भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, मजबूरन खुद ही अपने खेतों को जोत रहे हैं। शक्ति। हापुड़ के कई गांवों में किसान परेशान हैं, उन्हें उनकी लागत का भी पैसा नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि योगी किसान की बेहतरी के दावे करी, पर असलियत में तस्वीर एकदम अलग है। किसानों को अपनी खेती का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और ये ताजा मामला हापुड़ का है, जहां पर एक किसान ने गोभी के अच्छे दाम ना मिलने पर खेत में ही फसल पर ट्रैक्टर। बता दें है कि गोभी को बाजार में ले जाने पर उचित दाम नहीं मिल रहा था। ततारपुर के किसान ने 12 बीघा तो दूसरे गांव के किसान ने 25 बीघा गोभी के खेत में ट्रैक्टर से जोत दिया। किसान विपिन त्यागी ने 11 बीघा में बंद गोभी की खेती की, लेकिन मंडी के दाम ना मिलने के कारण मजबूरन उसे खेतों को जोतना पड़ रहा है। और विपिन त्यागी कहते हैं कि बाजार में बहुत मंदी है। गोभी को बाजार में पूछने वाला कोई नहीं है। काफी मेहनत करने के बाद भी उसे उसकी उतनी लागत नहीं मिल पा रही है। मजबूरन खेत को जोतना पड़ रहा है। और आपको बता दें, हापुड़ में त्यागी अकेले किसान नहीं है, उनके जैसे और भी किसान हैं। जो ततारपुर से कुछ दूरी पर बागरपुर गांव है, जहां पर जितेंद्र सिंह नामक किसान 25 बीघा बंद गोभी को जोतने में लगे हैं। इनका भी किसान जितेंद्र सिंह की तरह ही हाल है। किसान जितेंद्र सिंह का कहना है कि पिछले साल तो काफी अच्छा था, लेकिन इस बार इतना हाल बुरा है कि लागत तक भी नहीं निकल पा रही है। और मथुरा में पठान फिल्म में दर्शाए गए सीनों को लेकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने महानगर के प्रमुख चौराहे गेट पर प्रदर्शन किया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म
दर्शाए गए बिकनी वाले सीन को सनातन धर्म को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। जो की बिकनी पहन के हुआ है बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदू महासभा इसका पुरजोर विरोध कर दी है और आज उसकी हिंदुओं ने जो सनातन धर्म के जो खिलाफ जो लोग हैं उनका पुतला दहन किया गया है और हम किसी भी पिक्चर या किसी भी हॉल में इसको चलने नहीं देंगे। हमारी हिंदू महासभा इसको विरोध करती है। प्रति कोई अगर इस तरीके से आगे करेगा तो हमारा ये पठान मूवी जिसमें दीपिका पादुकोण को है उसके बाद और इस तरीके से जो प्रदर्शन किया है, आज हमने उसको हिंदू धर्म का होते हुए भी हमने उसको मरा हुआ मान लिया। फर्रुखाबाद में शाह की मंशा के अनुरूप फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बड़ी के साथ गंज कोतवाल में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था नजर पैदल गश्त कर आम जनमानस में इसके प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना जागृत की है। गश्त के पूर्व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने थाना कंपिल और कोतवाली कायमगंज का औचक निरीक्षण कर संबंधित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कायमगंज कोतवाली छुटपुट कर्मियों छोड़कर सभी अभिलेख चुस्त दुरुस्त पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने प्रसन्नता व्यक्त कर सराहना करते हुए का सुधार करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक ने लंबित निस्तारण एवं वांछित अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी करने प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल एवं विवेचकों को सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक अशोक कुमार के साथ कायमगंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोहराब आलम आदि मौजूद रहे। अपराधी पर कुल इस पे आपराधिक इतिहास है। इसमें काफी के साथ पैनल के डॉक्टर के साथ करवाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 आरक्षीगण भी घायल हुए थे। दोनों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। दोनों खतरे से बाहर हैं और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो हमारी टीम है उसके द्वारा बड़ा ही सराहनीय और साहसी कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के जरिए युवाओं के सपनों को पंख लगा रहे हैं और इसी क्रम में लखनऊ में लोकसभा आयोग की तरफ से आपको बता दें कि राजकीय विद्यालयों में चयनित व सहायक अध्यापकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मिशन रोजगार के तहत भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत चयनित 1272 प्रवक्ता, 23 सहायक अध्यापकों सहित 1395 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। सभी अधिकारियों के द्वारा पैदलगश्त किया जाता है। कायमगंज में क्षेत्राधिकारी ऐसे साहिबान के साथ आगामी चुनाव को देखते हुए समीक्षा भी की गई कंपिल और यहाँ पर और उसके आधार पर मुख्यमंत्री को 2 दौरे पर शामिल होंगे और वहीं कार्यक्रम में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। राहुल गांधी की, जिनके सेना पर दिए बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राहुल गांधी को जवानों से माफी मांगनी चाहिए। और आपको बता दें कि तवांग में भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर देश गर्म है। जहां केंद्र सरकार सीमा पर सब कुछ कंट्रोल में होने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार को चीन के मुद्दे पर घेर रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री सहित कई बीजेपी नेताओं को भी निशाना बनाया है। और वहीं वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी को जब
साधा है। भारत चीन के मुद्दे पर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने को लेकर सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी से कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और उन्होंने कहा कि हमेशा हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि तवांग में भारत सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर देश की सियासत गर्म है। जहां केंद्र सरकार सब कुछ कंट्रोल होने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेर रहे हैं। राहुल गांधी से और कोई अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है इसको कि वो सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और पिछले दिनों भी जब चीनी सेना से भारतीय सेना सीमा पर संघर्ष कर रही थी, उस समय भी वो चीन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। इसके पीछे यह फैक्ट है कि उनके पिताजी के नाम राजीव गांधी फाउंडेशन है। उस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है। यही कारण होगा कि वो भारत की सेना का मनोबल तोड़कर चीन की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई है और बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर चर्चा की गई है। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण की समय सीमा अब दिसंबर की बजाय अक्टूबर 2023 निश्चित की गई है। मकर संक्रांति के बाद भगवान रामलला मंदिर में विराजमान, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए रामभूमि परिसर में निःशुल्क यात्री सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। शनिवार को प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल में बंद विरुद्ध कैदियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की है और साथ ही उन्होंने कैदियों के परिजनों से भी उनकी बात करवाई। उन्होंने जेल से बाहर निकालने के लिए संकल्प दिलाया है कि अब तक 400 बेकसूर कैदियों को जेल से रिहा किया जा चुका है। और वहीं सपा के विधायक, आपको बता दें कि सोलंकी को जेल में भेजे जाने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी पर लग रहे आरोपों को भी उन्होंने निराधार बताया है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री व कृषक मंत्री गणेश जोशी को राज्य कृषि विपणन बोर्डरों की राष्ट्रीय परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। और वहीं विधानसभा भवन में बोर्ड के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर जेसी यादव ने गणेश जोशी से मुलाकात की है और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया है। और इस अवसर पर गणेश जोशी ने देहरादून की मंडी को हाईटेक बनाने को लेकर चर्चा भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, उसका लाभ हम प्रदेश के हित में देंगे। इस दौरान कृषि विभाग के अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। हर्ष का विषय है कि आज ये कुशाम का मनाया गया है। निश्चित ही लाभ हम प्रदेश के हित में लेंगे। कुशाम के हमारे एमडी मिस्टर यादव यहाँ पर आए हैं। उनसे कह रहा था कि कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि लगे कि अगर मुझे कुशाम का चेयरमैन बनने का मुझे सौभाग्य हुआ है तो मिलना चाहिए। देहरादून की जो मंडी है, हमारी कोशिश कुशाम के माध्यम से उसको हाईटेक मंडी बनाएंगे, जैसी हैदराबाद में बन रही है, जैसी बन रही है, ताकि मंडी की भी इनकम बढ़े और उससे ज्यादा आम जनता को मिले। इस दिशा में हम काम। प्रदेश में जन शिकायतों के निस्तारण के तहसील समाधान दिवस का आयोजन, लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें निष्पक्ष तरीके से दूर करने की कोशिश, लेकिन कुशीनगर के खड्डा तहसील में बिना रिश्वत लिए राजस्व कर्मी काम नहीं करते हैं। यकीन ना आ रहा हो, देखिए सोशल मीडिया ले रहा है और दूसरा वीडियो भी देखिए, खुलेआम तहसील कार्यालय में फरियादी से
घूस ले रहा है और पैसा लेने के बाद कहता है कि जय का काम हो जाए का होगा, अन्यथा चक्कर काट रही तहसील। बिना रिश्वत नहीं होता है समस्या का समाधान। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं रिश्वत राजस्व कर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। खड्डा तहसील का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर रिश्वत कर काम करते हैं, बिना रिश्वत नहीं होता है समस्या का समाधान। संजय बुला रहे हैं, संजय आ भी नहीं रहे हैं। कम मुलाकात हुई। कहीं चले इस समय कह रहे मुलाकात कह रहे काम आप हुए राजस्व कर्मी नजर आ रहे हैं। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर अमरोहा आदमी चाबुक चलता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी प्रतीक सक्सेना की संपत्ति की आदि कराकर कुर्क किया गया है। रुपए की संपत्ति अर्जित हुई थी, जिसमें प्रतीक पर हसन वाली में मुकदमा दर्ज है। जिला प्रशासन ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुनादी कराकर 40 लाख की अचल संपत्ति कुर्क करके कार्रवाई की है। आरोपी पर पहले गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से इस पूरे मामले में माफियाओं में हुई कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 573 मुकदमा दर्ज था 537/22 और ये गैंगस्टर का मुकदमा था, जिसमें राजस्थान के निवासी हैं हसनपुर के। इन्होंने अवैध कारतूसों की बिक्री के द्वारा अवैध और माननीय जिलाधिकारी के द्वारा की कार्रवाई की गई है। हमारा पूरा प्रशासन और इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे जब्त किया गया है। इस प्रॉपर्टी की अगर आप कीमत देखेंगे लगभग 41 लाख के आसपास की है और इसके अलावा इनकी एक क्रेटा गाड़ी भी है, उसको जब्त किया गया, लगभग 9 लाख के आसपास। तो सर, जैसे प्रतीक सक्सेना के साथ उनके फादर पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, क्या उनके खिलाफ भी होगी? हाँ, उनके पिता के खिलाफ भी इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है और उनकी प्रॉपर्टियां जांच की जा रही हैं। उनके नाम पे जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करके उसको जब्त किया जाएगा। सक्सेना है हसनपुर निवासी। इनके द्वारा कारतूसों की बिक्री की जो संपत्ति अर्जित की गई उसमें धारा 537/22 के तहत जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस आदेश किया गया, उसी के अनुसार ये संपत्ति आज यहाँ पे कुर्क की गई। लगभग 1 हेक्टेयर लैंड है। कितनी कीमत की रही होगी? लगभग 41 लाख। देवरिया में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर कच्ची शराब के खिलाफ अभियान। इसी कड़ी में सलेमपुर और बरही में पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में लहन और शराब बरामद के उपकरण मिले। पुलिस ने 50 कुंटल से ज्यादा लहन नष्ट कर और इससे ज्यादा भट्टियों को नष्ट किया है। और आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कच्ची शराब बनाने और अभियान जारी है।
गोरखपुर के खोराबार में NH 88 गोरखपुर कुशीनगर 4 लेन सड़क पर साइकिल सवार को बचाने के फेर स्कूल बस पलट गई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 4 बच्चे जख्मी हो गए हैं। बस के ड्राइवर धर्मेंद्र यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि जो बस पलटी है वो गोरखपुर के तारा मंडल, रामगढ़ ताल और गोरखपुर मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी। ये बस देवरिया के ड्रीम डिफेंस सोनिया अकादमी नारायणगढ़ बंजरिया की है। बस 55 बच्चे सवार थे। साइकिल सवार त्रिधारी की पहचान खाले टोले निवासी के तौर पर हुई है। बस आ रहा था ये कस्या की तरफ से और ये गोरखपुर चिड़ियाघर की तरफ ले जा रहे थे लोग। अचानक कोई साइकिल को बचाने के चक्कर में ये हाईवे से गाड़ी सीधे नीचे पलट गई है। बाराबंकी में पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बदमाशों ने शुगांतु नाम के एक युवक को खुलेआम लाकर चाकू से बेरहमी से चाकू मारा है, जिससे उसकी मौत है कि चाय की दुकान पर उसका कुछ लड़कों से विवाद हुआ था, जिसके चलते बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। और वहीं मृतक के भाई ने बताया कि लड़कों ने उससे मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था और उसको धमकी भी दिया करते थे कि जिससे परेशान होकर उसने इसकी शिकायत पुलिस के पास थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज उसकी हत्या कर दी गई है। अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो ये वारदात नहीं होती। और वहीं हत्या की खबर कर परिजनों ने कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। तो उर्फ प्रिंस नाम का एक लड़का जो कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला, जिस एक चाय की दुकान है उसके बगल में कुछ लड़कों से हुआ, जिसमें इनके बीच मारपीट हो गई, जिसमें इनको चोट आई, हॉस्पिटल लाया गया और इनकी मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में कुछ संदिग्ध लोग नाम प्रकाश में आए हैं, जिसके लिए हमारी टीम रवाना हो गई है और शीघ्र ही उनको तहरीर करना सुनिश्चित करेंगे। तहरीर अभी प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो टीमें हमारी लगातार काम अभी कर रही हैं। इनका लड़के को 9 महीना पहले हुआ था, तो हमने इसकी एप्लीकेशन दी थी कोतवाली में, जिसकी वहाँ पे कोई नहीं हुई। उन्होंने पैसा ऐसा दे के उन्होंने केस जाना नहीं समझा, तो गए वहाँ पे, उन्होंने कहा केस चल रहा है हमारा। हमारे पास एक बार फोन आया था कि चार्जशीट भेज दी, तो हमने कहा भेजिए, मुकदमा लड़ेंगे उसमें। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अभी हमने पहले फोन किया घर में, तो कहा हम आ रहे हैं। ये करता है जियो का, मतलब ये सिम हिम करता है, जियो 1.5 महीने से कर रहा है जॉब। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था पहले? कोई बहस होगी किसी की चीज पे, तो इन्होंने तब इसको मारा था, तो वीडियो वायरल की थी। बात तो लड़के मिलते ही नहीं कहीं। भाई ये वीडियो इंस्टाग्राम डालता करते हैं और धमकी दिया करते हैं। आज क्या घटना, आज क्या हुआ, कैसे? आज की हमें घंटा नहीं बताई, हमें अभी ये पता हो कि लड़ाई हुई है, चाकू इनके लग गया है। तो हमारे पास यहाँ से फोन, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया एक्सपायर हो गया। बलदेव इलाके में अवैध गांव में मामूली विवाद में पति ने कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे को हिरासत में लेकर शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और लोगों का कहना है कि पति पत्नी में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। फिलहाल पुलिस हत्यारे पति से पूछताछ कर रही है। माता जी थी, एक्सपायर हुई जे वो कत्ल कराया है पापा ने। कैसे किया था, कैसे हत्या की? जे हम तो सो रहे थे अपने कमरे बराबर कमरे में, तो एक संग हमारा छोटा भाई है वो आया है, उसके हाथ में भी लग गई कुल्हाड़ी। जब देखी उन पिताजी के हाथ में लग रही थी कुल्हाड़ी, और लेकर बगल वाले कमरे में दबक गए थे। तो कुल्हाड़ी से हत्या की गई है? हाँ। तो फिर इस बात की पुलिस को सूचना दी गई? हाँ, मिल गई, पिताजी को पकड़ लिए गया है। क्या वजह रही वो हत्या की है उन्होंने? अब ये वजह तो हमें नहीं पता है। उत्तराखंड के बहुचर्चित भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी अपनी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इस हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी और इस
की जानकारी उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी। उन्होंने कहा कि 500 पेज की इस चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हो रही है। जो जांच अभी बाकी है उसकी एसआईटी आगे भी जांच करती रहेगी। आरोपियों के खिलाफ 302, 201, 120 बी और 354 धारा के साथ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है। इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। 19 तारीख को एक कंप्लेंट होती है पटवारी पुलिस में कि कुमारी अंकिता भंडारी है जो मिसिंग है। उस संबंध में पटवारी ने अपने एक कराया, फिर उसके बाद रिपोर्ट भेजा डीएम को कि इसको रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर होना चाहिए। जो उसके बाद वो रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर हुआ केस रेगुलर पुलिस ने मौका मुआयना कराया। फिर वहां का रिसोर्ट का स्टाफ को पूछता चलता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो 3 लोगों के साथ पहले दिन गई थी, वापस नहीं आई थी। फिर उसके बाद उनसे 3 लोगों को कब्जा में ली गई, उनसे पूछताछ गहन से कराए गए तो उस पर उन्होंने कबूला कि हमने धक्का दे दिया नहर पे। फिर उसके बाद उसी पे उनको 302 पे हमने रिमांड करा लिया। हमने नहर में खोजबीन शुरू कराए। वहां पे एक डेड बॉडी महिला की जिन्होंने आइडेंटिफाई किया हमारा बेटी है अंकिता भंडारी। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराए पैनल डॉक्टर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। फिर उसके बाद हमने जो घटना पे फोन सीसीटीवी फुटेज जैसे वहाँ पे भी है अवेलेबल था, वो सारा हमने कलेक्ट कराया, उसको एनालाइज कराए गए। फिर जो भी विटनेसेस प्राइमरीली वहां पे थे उनको पूरा 164 भी हमने कराए, जो कोर्ट के न्यायालय हमने वो सारा कर पर्याप्त मिल। फिर हम डेज के पहले करने जा। उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हो रही है। राज्य के 13 जिलों के 413 केंद्रों पर परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 11 बजे से परीक्षा हो रही है। यूपी उत्तराखंड ने अनुसूचित साधन का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस भर्ती परीक्षा उत्तराखंड एसटीएफ की भी पैनी नजर है। बिना गड़बड़ी परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए सुपर जोनल अधिकारी एसपी टाइम 4 सीओ जोनल अधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सुपर जोनल अधिकारी एसपी ट्रैफिक हैं। इसके अलावा 4 सीओस को जोनल अधिकारी बनाया गया है। 7 सेक्टर में बांटा गया। इसमें इंस्पेक्टर 7 सेक्टर अधिकारी लगाए गए हैं और हर सेंटर में और 6 कांस्टेबल जिसमें पुलिस दोनों हैं चेकिंग फिस्किंग के लिए लगाए गए हैं। इसमें पहले भी बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक गजट लेके कोई भी नहीं आएगा और घड़ी भी खुद अपने व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग ये सारे चीज़ें आपसे जो है चेकिंग में निकाल दी जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है कि इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गजट और घड़ी इन चीज़ों को बिल्कुल मत लाइए। सारे सेक्टरों में आपका ट्रैफिक की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और 144 के नियमों का पालन किया जाएगा। अक्सर दिसंबर में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से पहाड़ सरोबार हो जाते हैं, लेकिन इस बार दिसंबर में बारिश और बर्फबारी ना होने के चलते सुबह सुबह पाले ने क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि यहाँ क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब है, जबकि अधिकतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है। सुबह सुबह पाला ज्यादा होने की वजह से सुबह और शाम को एहसास हो रहा है। एहतियातन सुबह के समय लोग अलाव और अंगीठी का ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल अगले हफ्ते तक मौसम की करवट बदलने का पूर्वानुमान जारी है। सूखी ठंड से ज्यादा सुबह के समय मौसम ठंडा है, तो वहीं पाला में नकदी सब्जियां भी खराब हो रही हैं। अब रोज पाला पड़ जाता है और पाले से जो है ठंड बढ़ रही है और बारिश अगर एक बार हो जाती तो ये सूखी ठंड हो जाती है। अब यहाँ तो हमारे घर में मुझे धूप आती है, सुबह शाम तो बहुत सूखी ठंड पड़ रही है। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।
परिश्रम है इस गठबंधन को करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, अब लगता है कहीं साकार हो रहा है। माननीय अमित शाह जी के आने के बाद परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ।